कृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यं शिरसि शिखिपिच्चं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनगामि भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे হয় विघ्न विनाशन अनायासे হয় निज वांछित पूरण। कल हमने श्रवण किया था कि ब्रह्मा बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान आप ही हैं, नारायण का जो मूल आप ही हैं, जीवों के हृदय में नारायण और जल में जो नारायण, सबका मूल आप ही हैं। इसीलिए उसके बाद बोल रहे हैं गर्भोदशाई, कारणोदशाई, क्षीरोदशाई, ये सब विभिन्न ब्रह्मांडों का, मतलब एक ब्रह्मांड का, एक जीवों का, एक विश्व का, सब आत्मा है। लेकिन ये सब आपसे ही उत्पन्न, अंशी आप हैं, ये सब आपके अंश। तब ये विष्णुओं का माया के साथ उनका इंटरैक्शन है, माया के साथ संबंध में वो लोग इस जगत को बनाते हैं। लेकिन तत्वों से, कारणोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, इन तीनों तत्वों से आप श्रेष्ठ हैं, परे हैं। लेकिन ये नहीं समझना, अगर ये तीनों विष्णु माया के साथ संबंध में कार्य कर रहे हैं तो माया से बद्ध है या माया से लिप्त है। ये मायाधीश हैं, ये माया के वशीभूत तत्व नहीं है जीवों के जैसा। तो इसीलिए हे प्रभु, ये तीन का परम आश्रय अथ श्रेष्ठ आश्रय आप ही हैं, इसमें और कोई संदेह नहीं है। उसके बाद उन्होंने श्लोकों के द्वारा उन्होंने बताया कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों तत्व जो है
भगवान का ही अंश है। और अगर कोई और भी आर्ग्यू करना चाहते हैं कि भगवान कैसे अंश मूल अंश है, तो एते चांस कला पुंसा, जितने भी अंश हैं, जितने भी अवतार है, जितने भी कला है अभी तक जो वर्णना किया है, उन सब का मूल श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वही स्वयं भगवान है। ये सब या तो उनके अंश हैं या तो अंश के अंश हैं। इस प्रकार उन्होंने उसके बाद एक अलंकार काव्यों के द्वारा भी एक विधेय और अनुमान, ये दोनों के द्वारा भी उन्होंने बताया कि पूर्व जो विधेय मतलब जो जितने भी भगवान के अवतार बताया गया है वो सब या तो उनके कला है, नहीं तो उनके अंश हैं। और उसके बाद जो बता रहे हैं कृष्ण, जो विधेय है, जो अनुवाद है, उसका विधेय है भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने एक तो शास्त्र के द्वारा, दूसरा अलंकार आदि द्वारा उन्होंने दोनों स्थापित किया है कि मूल भगवान, मूल श्री कृष्ण ही है और उनसे ही सब आए हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद श्लोक नंबर 84। कृष्ण यदि अंश होइतो अंशी नारायण, तबे विपरीत होइतो सुतेर वचन। अगर कृष्ण अंश है और नारायण अंशी है, मतलब नारायण से अगर कृष्ण आए हैं, या तो मूल अवतारी पुरुष, अवतारी जो है नारायण है और बाकी कृष्ण इत्यादि वो सब उनके अंश होते, तो फिर तबे विपरीत होए तो सुतेर वचन, सूत गोस्वामी ने जो शास्त्रों में बताया उसका विपरीत बोलते। लेकिन उन्होंने विपरीत नहीं बोला, उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला। तो बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण अंश होते हैं और नारायण अंशी, तो फिर सूत गोस्वामी का वचन उल्टा होना चाहिए था। नारायण अंशी जेई स्वयं भगवान, तेहो श्री कृष्ण ऐछे करिते वाक्यान। लेकिन नारायण अंशी जेई स्वयं भगवान, तेहो कृष्ण ऐछे करित व्याख्यान। और ऐसा बोलते वहाँ पर सूत गोस्वामी कि नारायण अंशी है, मतलब नारायण ही मूल अवतारी पुरुष हैं और वही स्वयं भगवान है। यहाँ पर बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नारायणस्तु भगवान स्वयं बोला नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ पर नारायण ही स्वयं भगवान ऐसा प्रतिस्थापित करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे करते व्याख्यान, और वही श्री कृष्ण है, वो नारायण ही श्री कृष्ण है, ऐसा करके वो व्याख्या करते। मतलब उन्होंने शास्त्र के द्वारा, अलंकार के द्वारा उन्होंने कल युक्ति बताया कि कैसे श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और अब बोल रहे हैं कि अगर वो श्री कृष्ण अंश होते और नारायण अंशी पुरुष होते, अंशी मतलब जो जिनके अंश श्री कृष्ण अगर वो होते, तो सूत गोस्वामी का वचन तो उल्टा होता। लेकिन ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं। इसीलिए कोई भी यहाँ पर कुतर्क का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर कि शायद उन्होंने भूल कर लिया है, ऐसा कोई कुतर्क का स्थान भी नहीं है। बोल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापटाव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष यही सब। तो बोल रहे हैं कि वो भूल से बोल दिए हैं, उनका तो वहाँ पर याद नहीं आया। अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो बोल रहे हैं इस श्लोक में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटाव आर्ष वाक्य विज्ञ वाक्य नाही दोष ये सब। साधारण हम लोगों का, जागतिक लोगों का ये 4 प्रकार का दोष है। क्या दोष है? भ्रम। भ्रम मतलब कोई वस्तु का भूल ज्ञान, गलत ज्ञान, उसको बोलते हैं भ्रम। जैसे एक सांप को देख करके, एक रस्सी को देख करके सांप मानना, ये तो भूल। कोई वस्तु का भूल ज्ञान, उसको बोलते हैं भ्रम। और दूसरा है हमारा हो सकता है भ्रम, क्योंकि हमारा ज्ञान संपूर्ण नहीं है। प्रमाद मतलब दूसरा प्रकार का जो दोष है, जो दोष क्या है? गलती से हो जाना, मतलब मेरा दिमाग वहां नहीं था,
इसलिए गलत हो गया, उसको बोलते हैं प्रमाद, है ना। एक तो अपरिपूर्ण ज्ञान की वजह से, उसको बोलते हैं भ्रम। दूसरा है प्रमाद, जो गलती से, भूल से, या तो ध्यान इधर उधर होने के कारण जो होता है, उसको बोलते हैं प्रमाद। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा मतलब जो दूसरों को गलत रास्ता दिखाने के लिए, मतलब मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और सब लोगों को उस गलत रास्ते में, मतलब एक तरह से चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो विप्रलिप्सा। और चतुर्थ है कर्णापाटव। कर्णापाटव मतलब जो, क्योंकि इंद्रिय अपने आप में जो उसका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, जैसे बहुत तेजी से आवाज हुआ, वो आवाज हमारा कान नहीं सुन सकता है। बहुत धीमी आवाज हुआ तो भी नहीं सुन सकता है। यहां पर लाइट बंद है तो यहां कुछ नहीं दिख सकता है। आंख है, कान है, लेकिन देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। या बहुत नजदीक से नहीं देख सकते हैं, बहुत दूर का नहीं देख सकते हैं। मतलब इंद्रियों का अपना लिमिटेशन, क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों का सीमा, सीमित इंद्रिय, ये बोलते हैं ये कर्णापाटव। ये 4 प्रकार का दोष साधारण जीवों में, सब जीवों में है। एक तो भ्रम, भ्रम मतलब गलत ज्ञान, भूल ज्ञान। दूसरा प्रमाद मतलब ध्यान इधर उधर होने के कारण या तो गलती से हो जाना। विप्रलिप्सा दूसरों को गलत रास्ता भटकाने का ये कर्णापटव। और सीमित इंद्रिय, ये आर्ष विज्ञ वाक्य ना ही दोष है सब, किंतु साधु ऋषियों का बातों में ये दोष नहीं है। बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी, मतलब इससे पहले उन्होंने बोला था अगर नारायण ही अंशी होते हैं और श्री कृष्ण उनके अंश होते हैं तो फिर सूत गोस्वामी ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी ने ऐसे नहीं बोला, इन्होंने बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नारायणस्तु स्वयं भगवान बोला नहीं। अगर आप बोले कि वो गलती से ऐसा बोल दिए, ऐसा हो सकता है ना, वो भूल से ऐसा हो गया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आर्षवाक्य मतलब जो साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का जो वाणी में, ये 4 प्रकार का दोष कभी भी नहीं हो सकता है। इंद्रियों का सीमित ज्ञान होना, या तो भ्रमित होना, भूल ज्ञान, या तो जो है दूसरों को गलत रास्ता में लेके जाना, या ध्यान इधर उधर होने के कारण भूल कर बैठना, ये सब प्रकार का दोष साधु ऋषियों में नहीं है। इसीलिए सूत गोस्वामी ने जो बोला, अगर आप उसमें गलत ढूंढना चाहते हो, शायद गलती से हो गया होगा, तो बोल रहे हैं कि इसका संभावना नहीं है। विरुद्धार्थ कहो तुम्हें कहिते करो रोष, तुम्हार अर्थ अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। विरुद्धार्थ क्यों कर रहे हो? मतलब कविराज गोस्वामी यहाँ पर जो कोई हो ना हो, हमारा मन जो है ना, बहुत सारे लॉजिक्स प्रेजेंट करता रहता है, ये शायद ऐसा है, ये ऐसा है, शायद वहाँ पर भूल हो गया होगा, इस प्रकार का बोल रहे हैं कि विरुद्धार्थ क्यों कर रहे हो तुम। इस प्रकार जो है शास्त्रों को भूल, या तो जिसने बोला शायद उसका कुछ भूल हुआ होगा, इस प्रकार विरुद्धार्थ क्यों कर रहे हो। तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेय अंश दोष, एक प्रकार का काव्यालंकार में एक और दोष है अविमृष्ट अलंकार, जिसको बोलते हैं कि जो अनुवाद पहले आना चाहिए, उसके बाद विधेय। जो ज्ञात वस्तु है उसके बारे में पहले आकर के उसके बाद अज्ञात वस्तु के बारे में बोला जाता है। उसके बारे में जो अज्ञात वस्तु है, मतलब उस वस्तु के बारे में जो अज्ञात गुण या लीला या जो भी, वो बोला जाता है। लेकिन ज्ञात वस्तु को बोलने से पहले ही अगर अविज्ञात, मतलब जिस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, उसको बोलने से मृष्ट विधेय अंश दोष, मतलब विधेय आगे आ गया, अनुवाद बाद में आया, उसको वो बोलते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बोल रहे हैं कुतर्क मत करो, कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये सब प्रकार का दोष ऋषि मुनियों का वाणी में नहीं हो सकता है। ये इस प्रकार का दोष हमारे वाणी में हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का दोष
इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, वही अंशी है, वही अवतारी है, बाकी सब उनके अंश है। इस प्रकार वो स्थिर कर रहे हैं और जोर से बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं, जार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर ताहते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से दूसरों की भगवत्ता है, वही व्यक्ति को तो स्वयं भगवान कहा जाता है। अन्य और किसी को स्वयं भगवान, स्वयं भगवान मतलब क्या है? वो स्वयं मतलब जहां से, स्वयं मतलब जो सोर्स है, जहां से भगवत्ता का प्रादुर्भाव है, जहां से अन्य, जहां जहां ईशत्व का प्राकट्य है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर से बाकी छोटे छोटे ईश्वर का प्रकट हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर मिलकर के एक परमेश्वर नहीं बन सकता है। बन सकता है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति को किया तो उससे अपना ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा मतलब वजन उठा सकता है, ये काम कर सकता है, वो काम कर सकता है, बहुत कुछ काम कर सकता है। रोबोट को क्रिएट किया मनुष्य ने, तो अपने शक्ति से ज्यादा शक्तिमान रोबोट को तो क्रिएट किया, लेकिन उसका कंट्रोल किसमें है? जब तक ये डायरेक्शन नहीं देगा तब तक तो करेगा नहीं। वजन उठा देगा इससे ज्यादा भले, लेकिन कंट्रोल तो इसके, कंट्रोलर का ज्यादा शक्ति है या जो कार्य कर रहा है उसका ज्यादा शक्ति है? लेबर का ज्यादा शक्ति है या यजमान का ज्यादा शक्ति है? लेबर का। कंट्रोल। अगर बोले कि मेरे से लेबर जो है बहुत ज्यादा अधिक काम कर सकता है, मेरे से ज्यादा शक्तिमान है, वो भूल है ना। शक्तिमान व्यक्ति या अधिकार जिसके अंदर है, जो कंट्रोलर है, वो उसका पावर ज्यादा है। इसी प्रकार अगर मनुष्य ने अगर कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता है। हमको कैलकुलेट करने के लिए जो समय लग जाएगा, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मिली सेकंड में कर देगा वो काम। तो मेरे से कंप्यूटर शक्तिशाली हो गया? नहीं हो सकता है, क्योंकि हाथ, कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। इसीलिए बोल रहे हैं, जहां से भगवत्ता का उत्पत्ति है, जो ईश्वर है परमेश्वर, उन परमेश्वर से बाकी छोटे छोटे ईश्वर बन सकता है, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर कभी भी प्रकट नहीं होता है। जार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर ताहते ही सत। को स्वयं भगवान कहा जाता है जहां से भगवत्ता का उत्पत्ति है, और बाकी कोई स्वयं भगवान नहीं कहा जाता है। बोल सकते हैं छोटा मोटा ईश्वर, जो हमारा परम गुरु जी बोलते हैं, सब में ईशिता है। ईश्वर मतलब कौन है? जिसके अंदर ईशिता है उसको ईश्वर बोलते हैं। सबके अंदर ईशिता है, छोटा मोटा ईशिता सबके अंदर है। कोई कुछ सकता है, कोई काव्य में किसी का ज्ञान है, किसी का जो है क्या बोलते हैं, नया नूतन आविष्कार करने में ज्ञान है, किसी को और कुछ में, पेंटिंग में ज्ञान है, किसी को कंस्ट्रक्शन में ज्ञान है। तो अपने अपने ईशिता है, उन सबको ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर श्री कृष्ण है। इन सब की ईशिता जहां से है वो है परमेश्वर। तो इसीलिए बोल रहे हैं, स्वयं भगवान शब्देर ताहते ही सत्ता। उसी शब्द में स्वयं भगवान, उसी को कहा जा सकता है। उदाहरण बोल रहे हैं, दीप होते जैसे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप ताहा कुरिये गणन। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे एक मूल दीप है, एक दीप है, उस दीप से बहुत सारे दीप को जला सकते हैं, लेकिन मूल तो एक ही दीप है। प्रभु आपने एक तो एक आगे चले आसन आरो यदि आशे चले। दीप होते जैसे बहु दीपेर ज्वलन, एक अगर अखंड ज्योति है, एक दीप है जो जल रहा है, उसे अनेक दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। मूल एक दीप ताहा कुरिये गणन, लेकिन मूल एक ही दीप है, मतलब जो एक दीप है जहां से सब कुछ हुआ है ना, जो मैच बॉक्स से करेंगे वो है,
जो सबको एक किया, या तो कुछ और मूल प्रदीप। तो वो मूल अवतारेर कृष्ण से कारण आर एक श्लोक सुनो, खूब व्याख्या खंडन। बोल रहे हैं उसी प्रकार जैसे एक दीप से हैं, उसी एक ही अवतार, एक ही अवतारी जो श्री कृष्ण हैं स्वयं भगवान, उनसे बाकी सब अवतार और जो जीव या जितने भी हैं सब हुए हैं, उत्पत्ति हुए हैं। देखो अगर इससे भी तुम्हारा बुद्धि है तो फिर मैं एक और सिद्धांत बता रहा हूं, एक और श्लोक बता रहा हूं, सुनो। मतलब इस पूरा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भगवान है, बाकी सब उनके अवतार हैं या तो उनके अंश हैं, उनके कला है रहे हैं। और अभी तक भी तुम्हारा नहीं हो, मैं एक और श्लोक बता रहा हूं। अत्र है सर्गो विसर्गश्च उतयः मन्वन्तरो मन्वन्तर ईशानुकथा राश्रयः। यही भागवत शास्त्र सर्ग विसर्ग ऊति पोषण मन्वंतर ईशकथा निरोध मुक्ति ओ आश्रय, ये 10टी विषय विवृत रही है। श्रीमद् भागवत में 10 तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। वो क्या बोल रहे हैं? सर्ग विसर्ग, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक एक वस्तु के बारे में। सर्ग, सर्ग मतलब क्या है? बोल रहे हैं पंच महाभूत, जो पंच महाभूत है। पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा मतलब जो ये रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा। दशेंद्रिय, जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। मन, महत्त्व और अहंकार। ये शकलेर विराट रूपे और स्वरूपे जे उत्पत्ति। जो विराट रूप से, जो भगवान का जो विराट स्वरूप, जो यूनिवर्सल फॉर्म, जिसको यूनिवर्सल फॉर्म बोलते हैं, जो भगवान का विराट स्वरूप, उससे इन सब चीजों का उत्पत्ति है। जो इस जगत को सृष्ट करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बोलते हैं उपादान। तो जो इस जगत के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब रॉ मटेरियल तैयार। जैसे यहाँ पर सिंहासन बनाया, या तो यहाँ पर मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, बाली चाहिए, पत्थर चाहिए, और पानी चाहिए, और क्या चाहिए? रॉड्स चाहिए, लेबर चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर। तो वो इसीलिए एक होता है उपादान कारण। उपादान कारण मतलब जो रॉ मटेरियल, जो मटेरियल है, जो सीमेंट इत्यादि, ये है उपादान कारण। और एक कारण है जो लेबर है इत्यादि, ये भी तो कारण है। वो निमित्त कारण, उन्होंने बनाया। लेकिन मूल कारण कौन है? जो पैसा दिया। भले वो वहां पर काम नहीं किया, है ना? शाहजहां का नाम ही आएगा, लेकिन शाहजहां बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत था। ताजमहल बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत था, पत्थर की जरूरत, लेबर की जरूरत। वो सब तो कोई बोलते नहीं, ये सब कारण तो बोलते नहीं है। लेकिन ये सब तो कारण, ये सब के बगैर तो बनता नहीं। लेकिन किसी को भी पूछो ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। क्यों? जहां पर मूल कारण है उसी का नाम आता है, बाकी किसी का कारण का जरूरत नहीं है। तो मूल कारण यहाँ पर तो बोल रहे हैं, जो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का जरूरत है इस जगत में, तो रॉ मटेरियल रहा है भगवान। क्या है वो? वायु इत्यादि जो पंचभूत, और
इत्यादि, और 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, महतत्व और अहंकार। इसका उत्पत्ति सर्ग, ये 10 तत्व के बारे में श्रीमद् भागवत है वो बता रहे हैं। पहले सर्ग, विसर्ग मतलब ब्रह्मा होते चराचर सृष्टि, जो ब्रह्मा से जो सृष्टि हुआ की जरूरत है ना, तुमने इंजीनियर की जरूरत है तो ब्रह्मा वो इंजीनियर है। सब रॉ मटेरियल को कैसे यूज करना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाने से स्ट्रांग होगा, तो वो इंजीनियर ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत में कैसे सृष्टि हुआ, मतलब कैसे जो रॉ मटेरियल उपादान वो उसको कैसे ब्रह्मा जी ने ये किया, वो विसर्ग। स्थिति, अब मंदिर तो बन गया, उसका मेंटेनेंस की भी तो जरूरत है कि नहीं? बन गया सब, कोई भी बिल्डिंग बना, कुछ भी बना, कोई भी वस्तु बना, उसका मेंटेनेंस, तो उसको बोलते हैं स्थिति। भगवानेर विजय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ओ संहारकारी शिव होते उत्कर्ष। जो स्थिति मतलब जो ब्रह्मा और शिव दोनों का कार्य से जो श्रेष्ठ कार्य जो क्या है, उसको स्थिति, उसको मेंटेन करना, वो उसके बारे में बताया। कैसे भगवान इस ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहा है, पालन पोषण किस प्रकार कर रहा है, ये तत्व 10 तत्व है। उसके बाद पोषण, पोषण मतलब क्या है, निज भक्त गणेर प्रति भगवानेर अनुग्रह, भक्तों को भगवान किस प्रकार रक्षा कर रहे हैं, प्रहलाद का प्रसंग इत्यादि जितने भी है, भगवान को ये पोषण, ये तत्व के बारे में ध्रुव को बचाया, प्रहलाद को बचाया, अम्बरीश को बचाया, जितने सारे भक्तों के बारे में, इसके बारे में श्रीमद् भागवत का वर्णन है। जो कर्म बंधन क्या है और कर्म के प्रति किस प्रकार जीव आकर्षित होते हैं, वो हमने थोड़ा सा इसमें भी पढ़ा था, जो नवयोगेंद्र संवाद में थोड़ा पढ़ा था, किस प्रकार कर्म के प्रति लोगों का आसक्ति होता है। तो ये ऊति कर्म वासना, ये भी श्रीमद् भागवत में एक तत्व है। मनवंतर सात्विक जीवगणेर आचरणीय धर्म, जो मनवंतर मतलब जो मनु संहिता इत्यादि ग्रंथ है ना, तो उस वहाँ पर क्या कैसे चलना है इस जगत में, इस जगत में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अच्छा आदमी बुरा बनेंगे, ये सब बोलते हैं। सात्विक जीविका के लिए क्या क्या नियम पालन करना है, वो भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये हो गया षष्ठ तत्व मतलब छठा। उसके बाद ईश कथा, उसके बाद हरीर अवतार कथा, ओ भाग ईश कथा हैं, उन सब का, उन अवतारों का भी वर्णन है। और भागवत हुए उन मतलब महाभागवत भक्त, उनकी कथा, वो सब श्रीमद् भागवत में वर्णन है। उस हरीर योग निद्रा काले शक्ति सह बोल रहे हैं, निरोध मतलब सब पूरा जगत को किस प्रकार वो वापस खत्म कर देते हैं, योग निद्रा के टाइम में कैसे पूरा सृष्टि उनके अंदर प्रवेश कर लेता है। वो मुक्ति स्थूल सूक्ष्म रूप त्याग कोरिया शुद्ध जीव रूपे व पार्षद रूपे अवस्थिति। तो उसके बाद मुक्ति तत्व के बारे में बताया, किस प्रकार अपना जीव जो है अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पूर्ण रूप से त्याग करके उस अवस्था से मुक्त हो करके मुक्त पुरुष या तो परिकर रूप में किस प्रकार अवस्थित हो सकता है, ये तत्व के बारे में बताया है। और 10वां तत्व है आश्रय। लय होय जहाँ ते विश्व प्रकाशित होय से ही प्रसिद्ध परब्रह्म। आश्रय मतलब क्या है, जहां पर सबका आश्रय है उसको बोल आश्रय। आश्रय बोल रहे हैं क्या है, जहां से सृष्टि जो इतना बताया कि एक तो उपादान आया, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उपादान कारण और नैमित्तिक कारण भी आए हैं, वो सब कहाँ से आए, वो आश्रय है।
जहाँ ते विश्व प्रकाशित होए, जिनके लिए, जिनके द्वारा विश्व प्रकाशित मतलब जिस विश्व जो है पोषित और पालित है, से ही प्रसिद्ध परब्रह्म और परमात्मा, वो परब्रह्म परमात्मा भगवान जो है आश्रय, मतलब भगवान के बारे में, ये 10 तत्वों के बारे में श्रीमद् भागवत का वर्णन है। तो यहाँ बोल रहे हैं, यही भागवत शास्त्रे सर्ग विसर्ग स्थान ऊति पोषण मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय 10 विषय विवृत होया छे। ये श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन है। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को किस लिए? यहाँ पर नारायणस्त्वम न ही सर्वदेही नाम, वहां पर बोला ना कि प्रभु आप ही मूल नारायण हैं। अगर कृष्ण दे युक्ति कि नहीं, या और कोई विपरीत पार्टी, कोई विपक्ष कोई आकर के बोले नहीं श्री कृष्ण स्वयं भगवान नहीं है, तो वहां पर उसके अनुसार बोल रहे हैं कि मैं एक और श्लोक बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा बुद्धि ठीक हो जाएगा। उसमें ये बोल रहे हैं, ये 10 विषय के बारे में श्रीमद् भागवत का विस्तार है। 10ম तत्व जे आश्रय ताहार विशुद्ध आलोचनार जन्य पूर्व नैटी लक्षण महात्मागण कोनो स्थले स्तुति ओ आख्यान छले एवं कोनो स्थले साक्षात विचार द्वारा वर्णना करिया छे। तो बोल रहे हैं जो मूल तत्व क्या है? 10म तत्व। 10म तत्व क्या था? क्या सुना हमने? आश्रय। 10म तत्व आश्रय कौन? भगवान। जो मूल तत्व, जो आश्रय तत्व को आलोचना करने से पहले, मतलब उसके बारे में जानने से पहले, ताहार विशुद्ध आलोचना अर्जुन, उनका विशुद्ध, उनकी किस प्रकार शुद्धता, विशुद्धता मतलब विशेष रूप से शुद्ध अवस्था है, मतलब जगत का कोई चीजों से जो लिप्त नहीं है, वो जानने के लिए पहले का जो 9 तत्व है, उन 9 तत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया गया। पहले हमने सुना था का प्रकाश का वैल्यू मालूम नहीं पड़ता, जहां पर कॉन्ट्रास्ट है वहां पर उसको का मतलब कोई आलो का या तो प्रकाश का हम महत्व समझ पाएंगे। जहां अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पर नहीं। जो यहां पर पहले आया था, माया वस्तु के बारे में क्यों बताया गया? पहले हमने सुना था ना, माया के बारे में भागवत में किस लिए बताया गया? वस्तु, शुद्ध वस्तु, उसके बारे में बोलने के बाद अगर तद विपरीत माया वस्तु के बारे में नहीं बताया तो यह भगवत वस्तु के अधूरा रह जाएगा। इसीलिए माया तत्व के बारे में पर भी 9 तत्व महात्मा लोग कोई जगह उसको स्तुति के बारे में, कुछ जो आख्यान मतलब कोई एक प्रसंग, साक्षात विचार द्वारा और डायरेक्ट दो ऋषि मुनि भी बात कर रहे हैं, भगवान सृष्टि कैसे हुआ, कैसे उत्पादन हुआ और कैसे भगवान जो है इसमें आए हैं, या तो ऋषियों के आपस में बातों के द्वारा, कोई आख्यान के द्वारा, कोई एक नरेशन के द्वारा, या तो क्या बोलते हैं कोई महात्माओं के द्वारा माध्यम से, ये सब तत्वों के बारे में। दशमस्य विशुद्धार्थम नवनामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः दशम स्कंदे आश्रित स्वरूप श्री कृष्ण लक्षित होइया छन। लेकिन जो 10म जो स्कंद है, 9 स्कंद पहले हो गया और 10म स्कंद, 9 स्कंदों में पहले का उन्होंने ये सब चीज़ों का, 9 तत्वों का विभिन्न आख्यान के रूप में, डिस्कशंस के रूप में, नरेशंस के रूप में वर्णन किया था। लेकिन 10म में, दशम स्कंद में क्या किया? आश्रित गणेर आश्रय विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण लक्षित होइया छे। 10म स्कंद में श्री कृष्ण का वर्णन है पूरा। सेई श्री कृष्णाख्य परम
जगत धाम के आमी नाम करी। जो जो नौ तत्वों का जो आश्रय है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस श्लोक में बताया। ये श्लोक है द्वितीय स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक, पहला दो श्लोक। तात्पर्य एज है, अभी तात्पर्य समझा रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। जगते दुईटी तत्व आचे, अर्थात आश्रय और आश्रित। मूल रूप से देखा जाए दो ही तत्व है, एक आश्रय और दूसरा आश्रित। ठीक है, आश्रय मतलब जिनका आश्रय ग्रहण करना है, आश्रित जो आश्रय के अधीन है, आश्रित। तो जितने भी 9 प्रकार के हमने तत्व सुना वो सब किस में आते हैं? हाँ, आश्रित तत्व में आते हैं। जो 9 तत्व हमने सुना वो सब आश्रित तत्व में आते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए तो फिर आश्रित तत्व और आश्रय तत्व। जहां के आश्रय कोरिया समस्त आश्रित तत्व वर्तमान से ही मूल तत्व ही आश्रय, जिनके आश्रय से बाकी सब आश्रित होकर के हैं, जिनके छत्र छाया के कारण सब लोग सेफ हैं, उनको क्या बोलते हैं? आश्रय तत्व। उनके कारण बाकी सब आश्रित है, इसीलिए उनको बोलते हैं आश्रय तत्व। सेई तत्व के आश्रय कोरिया जे सकल तत्व आचेन ता सकल के आश्रित तत्व, और आश्रित तत्व उसका विपरीत, जिनको लोग सेफ सिक्योर्ड है, आश्रित तत्व। ठीक है, आश्रय और आश्रित आश्रित तत्व जो 9 प्रकार का जो बताया, मनवंतर, ईश कथा, निरोध और मुक्ति, ये 9 आश्रित तत्व है। सूत्रांग पुरुषावतार और तदनुगत समस्त अवतार, समस्त शक्ति तदनुगत जैव और जड़ जगत सकलई से कृष्ण रूप आश्रयर आश्रितो। इस श्लोक के द्वारा क्या बोल रहे हैं? ये प्रथम से कौन आगे? ब्रह्मा जी आगे, जो महाविष्णु जो सृष्टि जो पोषण करते हैं या स्थिति करते हैं, स्थिति का जो मूल आश्रय है जो नारायण इत्यादि, वो सब किस में आ गए? आश्रित में आ गए, क्योंकि वो सर्ग विसर्ग स्थिति में जितने भी कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, ये सब विष्णु उसी में आ जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं सर्ग होते मुक्ति पर्यंत समस्त आश्रित तत्व। सूत्रांग पुरुषावतार, जितने पुरुषावतार हैं उनके अनुगत जितने भी अवतार हैं, पुरुषावतार के अनुगत जितने भी अवतार हैं। पुरुषावतार के कौन अनुगत है? कल हमने श्रवण किया था, जो कारणोदकशाही विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु का ही अवतार जो है बार बार इस जगत में आते हैं। जो वत्स्य, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि जितने भी अवतार हैं वो सब पुरुषावतार से ही आते हैं, कृष्ण से नहीं आते हैं। कृष्ण ने तो बता दिया, कृष्ण ने तो एक्सपेंड करके दे दिया, अब यहां आगे से इन लोगों को संभालना है। श्री कृष्ण को और संभालने की जरूरत नहीं, वो तो वहां पर अपना धाम में लीला कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोल रहे हैं पुरुषावतार और उनके अनुगत जितने भी अवतार हैं, और समस्त शक्ति, जितने भी शक्ति है, शक्ति मतलब जो अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ जितने भी शक्ति है, तद अनुगत जैव, और उन शक्ति से उत्पन्न जीव, और जड़ जगत शकले, मतलब ये आ गया किसमें? आपका सर्ग में आ गया, ये सर्ग में आ गया, शक्तियां और ये सब सर्ग में। शकले से कृष्ण रूप आश्रय आश्रितो, सब पुरुषावतार से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के जितने भी तत्व है वो सब आश्रित तत्व है, जो मूल आश्रय कौन है? श्री कृष्ण है। भागवते स्तव ओ आख्यान चले किंचित गौण रूपे एवं साक्षात उपदेश स्थले
साक्षात आश्रय तत्व के तत्वेरही विचार कुर्याचैन। बोल रहे हैं इन सब सर्ग विसर्ग पोषण इत्यादि जो इसके बारे में भी जब वर्णन आ रहा है वो गौण रूप से भगवान को ही स्तुति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मुख्य रूप और गौण रूप। मुख्य मतलब डायरेक्टली, दशम अध्याय में जाकर के प्रभु आप ऐसे हैं, आप ऐसे ऐसे लीलाएं किए, और अन्य अन्य जगह भी ऐसे ऐसे लीलाएं किए। लेकिन जो ये सब नौ तत्वों में जो पुरुषावतार का भी जहां पर स्तुति हो रहा है, माया का जहां पर स्तुति हो रहा है, या तो ब्रह्मा जी का भी कहीं पर स्तुति है, देवी देवताओं की भी स्तुति है, पुरुषावतारों का स्तुति है, वो सब क्या है बोल रहे हैं? वो सब गौण रूप है, इनडायरेक्टली आपका ही स्तुति है कि नहीं? इनडायरेक्टली भगवान का स्तुति है कि नहीं? कैसे हुआ? आप बताओ। मेरा तो सब उड़ नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, मतलब ध्यान यहाँ नहीं है। वो पकड़ रहा हूँ। अच्छा, आपको आया समझ में? आया, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। जो हमने पहले उदाहरण सुना था ना ताजमहल का, है ना? ताजमहल अद्भुत है, बहुत बढ़िया बनाया है। उसका जो जो मशीन्स जो व्यवहार किया है, उस मशीन्स का स्तुति करें भले, उस मशीनरी का, लेबर जिन्होंने बनाया उनका स्तुति करें, या तो रॉ मटेरियल यूज़ किया, फर्स्ट क्लास मटेरियल यूज़ किया, यार जहाँ से भी लेके आए फर्स्ट क्लास, वो रॉ मटेरियल का है, वो सब स्तुति किसको जाएगा? हाँ, जिस जो मेन है उसको ही जाएगा। उसको स्तुति डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब छोटे छोटे जो वस्तु है उसको कर रहे हैं, लेकिन वो स्तुति उसको ही पहुंच रहा है। इसको बोले इनडायरेक्ट स्तुति उसका, और डायरेक्ट स्तुति नहीं है, वो इनडायरेक्ट स्तुति है। अब यार ये उदाहरण नहीं समझता है, ये सूत्र समझ सूत्र समझ गया, लेकिन उदाहरण नहीं। तो बताओ मेरे को, उदाहरण तुम बताओ अभी। अगर सूत्र समझ में आएगा उदाहरण 10 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। सूत्र ही नहीं समझा तो उदाहरण का फायदा नहीं है। तुमको सूत्र पहले बोला, समझ में आ गया, अब बताओ तुम एक उदाहरण बताओ, तुमको जो उदाहरण समझ में आता है उसको, इस सूत्र को एक्सप्लेन करो। स्तुति के तो उसका स्तुति कैसे हो गया? बहुत बढ़िया बढ़िया मशीन यूज किया, फर्स्ट क्लास मशीन यूज किया। ये एग्जाम्पल को लेकर के इतना खींचता है ना, मुश्किल हो जाता है। जो मशीन यूज किया ना, बहुत फर्स्ट क्लास मशीन यूज किया, तो किसने यूज किसने किया? हाँ, वो लेबर लोगों को किसने यूज करने के लिए बोला? मालिक ने। मतलब स्तुति किसके पास गया? मालिक के पास। जबकि स्तुति वो मशीन का हो रहा है या तो लेबर लोगों का हो रहा है, बहुत अच्छा लेबर को, जो काम कर सकते हैं ऐसे लेबर को लगाया, बहुत बढ़िया लेबर है। स्तुति किसका है? वैसे लेबर का हो रहा है, लेकिन मूल स्तुति किसके पास पहुंच रहा है? जिसने लगाया उसको। उसी प्रकार, अभी आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया, वेरी गुड। प्रभु जी समझाएंगे। बाद में पूछ लेना हमको। तो जो जितने भी जो नौ तत्व है, देवताओं का भी स्तुति किया, जगह जगह है भगवान की माया। अरे भगवान की क्या माया शक्ति है, इतनी अद्भुत माया शक्ति है कि ऐसे जीवों को भी विमोहित कर देता है। तो किसकी महिमा है? ये माया की महिमा है। लेकिन वो माया किसकी है? भगवान की है। तो फिर मूल किसका है? जिसने वो माया का रचना किया उसका। तो माया का अद्भुतत्व कहां से आया? जिसने सृष्टि किया वहां से आया। इसी प्रकार जो 9 तत्वों का जो वर्णन है वो इनडायरेक्टली भगवान का ही लीला वर्णन है, गुण वर्णन है। इसमें से कुछ समझ में आया? अच्छा ठीक। हाँ। जैसे मायावादी लोग कहते हैं
कोई भी नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो हम किसी भी देवता की स्तुति करें तो भगवान की जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा वैसे ही है। वो अविधि पूर्वकम है ना, गीता में तो बोला ना, वो अविधि पूर्वकम। जो देवी देवताओं को जो स्तुति करते हैं, भगवान बोलते हैं वो मेरे ही स्तुति कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। जो देवी देवताओं की मेरी स्तुति है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो समझ रहा है उस देवता का उपासना कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में मेरी उपासना हो रही है, क्योंकि उसको उस प्रकार की ईशिता कहां से आया है? वो ईशिता मेरे से आया ना, वो उस मूल ईशिता को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वो देवताओं को कर रहा है। लेकिन अगर उसका बुद्धि ठीक जगह स्थित है, मेरी उपासना करेगा, क्योंकि मेरे से ही इंद्र का शक्ति, मेरे से ही चंद्र का शक्ति, इन सब लोगों को अपने अपनी ईशिता को आराधना करने से अच्छा मूल जो मेरा आश्रय लेने से सबका अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए ये स्तुति जो भी करेंगे, अब देखो इस जगत में प्रकृति का कोई वर्णना कर रहे हैं, वो भी भगवान का ही वर्णना है। भक्त लोग इस प्रकार देखेंगे, हम लोग नहीं देख पाएंगे, हम उस प्रकृति के साथ हमारा अटैचमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देखते हैं, अगर श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु का जो वर्णन है, हिरण्यकशिपु ने पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया, उसने ये किया वो किया, हिरण्यकशिपु का वहां पर महिमा का वर्णन है कि नहीं? वो तो हिरण्यकशिपु का ही तो महिमा है, तपस्या किया, लेकिन इनडायरेक्टली कहां पर, किसका है? भक्त लोग देख रहे हैं इसको। वास्तविकता में इतना शक्ति संचार करने के बाद भी अंत में उसका क्या परिणाम हुआ जब शरणागति नहीं है? तो इसलिए स्तुति किसका हो रहा है? भगवान का ही हो रहा है, शरणागति का ही स्तुति है वहां पर। इतना ईशिता इसका बोलने के बावजूद भी इतना पावर शरणागति के सामने जीरो हो। अगर शरणागति नहीं है तो सब जीरो हो। तो स्तुति किसका है? शरणागति का है, स्तुति भगवान का है। समझ में आया? तो इस प्रकार भक्त लोग इस प्रकार देखेंगे। हम प्रकृति का वर्णन करते हैं, हम प्रकृति के साथ जो है हमारा आसक्ति बढ़ जाता है, लेकिन भक्त लोग इस प्रकार नहीं देखते हैं। जैसे हम जो शाम को जो पाठ कर रहे हैं, क्या जो अवधूत ब्राह्मण का, कल हमने प्रभुपाद जी का व्याख्या सुना था। क्या बोल रहे हैं? जो जड़ इंद्रियों में आसक्त व्यक्ति, भोग उन्मुख व्यक्ति, वो क्या करेगा? ये सब जो पंचतत्व को देख करके मैं इनको कैसे भोग करूं, इसमें व्यस्त रहेगा। लेकिन वही भगवत उन्मुख व्यक्ति, इनसे मैं क्या शिक्षा ग्रहण करूं, इनको मैं कैसे गुरु बनाऊं, इस प्रकार दर्शन करेगा। हिरण्यकशिपु का अगर स्टोरी सुनने के बाद अगर हम ये शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए कि हिरण्यकशिपु को ऐसा हुआ क्यों, तो फिर हम वहां पर भागवत पढ़ने का हमने सार सीखा नहीं। हम लोग कई बार, मतलब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कई बार हम बोलते हैं कि वो प्रभु जी ने ऐसा अपराध कर लिया, वो प्रभु जी ने ऐसा अपराध किया इसलिए उसको ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए उसका फॉल डाउन हो गया, इसलिए वो संसार में चला गया, उसने ऐसा किया वैसा किया। मैं उस परिस्थिति का शिष्य बनना चाहता हूं, तो इससे भगवान बता रहे हैं कि देखो, कितना भी बड़ा भक्त, कितना भी पुराना भक्त क्यों ना हो, कितना भी गुरु भगवान का सेवा किया क्यों ना हो, अगर इस प्रकार अपराध करेगा तो उसका गति ये होगा। उससे मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा, ना कि उस व्यक्ति को मैं निंदा करूंगा, है ना। अगर मैं शिष्य बनना चाहता हूं उस सिचुएशन का, मतलब अगर कुछ सीखना, शिष्य बनना मतलब क्या? सीखना। अगर मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूं तो फिर उस व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो घृणित कार्य किया उसको मैं करूंगा, ये घृणित कार्य की वजह से उसका ये काम हुआ, इसीलिए वो काम मुझे नहीं करना है। नहीं तो हम उस दोष के प्रति हमारा ये साधारणतः हमारा यही होता है। हम लोग यूजुअली क्या था, इसलिए उसको तो मैं पहले सोच रहा था, मतलब चार बोल देते हैं, उसका जो नहीं है वो भी ऐड करके बोल देते हैं। उसके प्रति, उसके दोषों के साथ हमारा हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, संग हो रहा है, उसका दोषों के साथ संग हो रहा है। जब उसके दोषों के साथ संग हो रहा है तो क्या होगा? हम भी एक दिन दोषी बनना ही पड़ेगा हमको।
जितना दोष के साथ हम संग करेंगे हमारा भी दोषी होगा। इसलिए गुरुजी बोलते थे दूसरों का दोष देखोगे, दूसरों का देश देखोगे क्या होगा, तुम्हारा ऐसे दशा होगा तुम अपना चेहरा भी किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस अवस्था तक तुम्हारा पहुंच जाएगा। इसीलिए कोई इस प्रकार का सिचुएशन देखते हैं, इस सिचुएशन से हमें क्या सीखना है, लेकिन हम उसको क्या सीखना, देखो सीखो, हम सीखने के लिए रेडी, उसको दोष डाल परिस्थिति बनता है। अगर हम गुरु देखना चाहते, गुरु का शिक्षा देखना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास सब समय शिक्षा वर्तमान है, लेकिन वही उस के रूप में, हाँ मैं देखो कैसे श्रेष्ठ हूं, देखो ऐसे सिचुएशन में मैं हिला नहीं, वो हिल गया, अपने आप को भोगता या तो एक्सप्लॉइट करने का, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का जो सोचता है वो कभी भी सीख नहीं पाएगा, कभी भी शिष्य नहीं बन पाएगा। कितना भी बड़ा साधु गुरु संत के साथ रह ले वो सीख नहीं पाएगा। बताया गया है इंद्र का, चंद्र का, जिनका उनका अपना अपना महत्व के बारे में बताया गया, वास्तविकता में किसके पास जा रहा है, भगवान के पास ही जा रहा है। भक्त लोग इसलिए ऐसा देखते हैं। जो गजेंद्र स्तव आता है, गजेंद्र स्तव से पहले लगभग एक अध्याय में पूरा सुखदेव गोस्वामी त्रिकूट पर्वत का वर्णना कर देते हैं। वो त्रिकूट पर्वत ऐसा है, त्रिकूट पर्वत ऐसा है, वहां पर जो है 3 कूट है, एक सोने का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है, और वहां पर पानी जो है पानी नहीं है, वो क्षीर है, मतलब दूध है, और नीचे मरकत मणि है जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। देव कन्या वहां आकर के स्नान करती हैं और उनका जो है उनका सुगंध जो वायु जो लेके जाता है उससे भ्रमर जो है मत्त हो जाते हैं। ये सब क्या वर्णन है कि नहीं? ये सब क्या जरूरत है? अब मुमुक्षु व्यक्ति अभी मरने को रेडी है, कौन? परीक्षित महाराज, उनके सामने ये सब बता रहे हैं, क्या जरूरत है? गुरु महाराज जी बोलते हैं त्रिकूट पर्वत को उन्होंने इस प्रकार क्यों वर्णना किया? यहां पर हरि का प्राकट्य होगा, ये धाम है। देखो भक्तों का दर्शन, इस स्थान में ठाकुर जी का भगवान का प्राकट्य होगा, मतलब ये धाम है। ये साधारण त्रिकूट पर्वत का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का धाम का वर्णन कर रहे हैं। हमारा है ऐसा दर्शन? अच्छा यार जल्दी जल्दी खत्म करो, जहां से स्टार्ट होता है वहां से, स्टोरी जहां से शुरू होता है वहां से शुरू करेंगे ये सब। लेकिन भगवान का धाम का ही महिमा सुन रहे हैं हम कोई मेटीरियल, कोई जगत नहीं। 7 दिन ही टाइम है ये सब बातें, मतलब सर्ग विसर्ग ये सब करने के लिए। भगवान की लीला ही बोलते जाओ, लीला जाओ, क्योंकि अनंत बोलते हैं, 7 दिन में क्या खत्म करेंगे। लेकिन फिर भी क्यों बताया? 4 श्लोक दिया पहले हमने सुना, वो 4 श्लोकों के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के उन 4 श्लोकों को विस्तार किया, कैसे बोलने से सब कुछ समझ में आएगा। वहां पर 2 श्लोकों में संबंध के बारे में बताया, भगवान परत्पर परब्रह्म भगवान तत्व, और दूसरा माया तत्व, उन दोनों तत्व के द्वारा संबंध प्रतिस्थापित किया। जो संबंध देना है तो फिर दोनों संबंध, मतलब क्या, 2 वस्तु तो चाहिए ना संबंध के लिए। कृष्ण के साथ संबंध, संबंध क्या, 2 वस्तु है तभी तो संबंध बनेगा। तो इसलिए माया शक्ति विपरीत वस्तु और सत्तत्व वस्तु, सत्य वस्तु, दोनों का वर्णन किया। दोनों वर्णन करने के बाद दोनों के बीच में संबंध क्या है, वो संबंध ज्ञान है। तो इसीलिए यहां पर जितना भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में, वो कोई भी वर्णन मेटीरियल नहीं है। अगर वहां पर माया शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं समझना ये माया शक्ति का वर्णन है, वो भगवान का ही वर्णन है। इसलिए जो 11 अध्याय भगवत गीता का 11 अध्याय में आता है, वो है भगवान का विश्वरूप वर्णन। वो विश्वरूप वर्णन में आता है, जब तुम सूर्य चंद्र को देखोगे समझना मेरे आंखों को ही देख रहे हो, जब पर्वत को देख रहे हो मेरा वक्षस्थल को देख रहे हो, जब जितने भी झाड़ पेड़ इत्यादि देख रहे हो मेरे रोम को देख रहे हो तुम।
जितने नदी इत्यादि देख रहे हो, मेरे जो अंदर वेन्स के अंदर जो प्रवाहित, वही देख रहे हो तुम। मतलब किस प्रकार से इस जगत को भगवत संबंधित दर्शन करना है वो भी भगवान ने बता दिया। अगर हम देखेंगे हाँ ये पेड़ है, बहुत बढ़िया पेड़ है, इसको हम बढ़िया एंजॉय करेंगे, दूसरा देखेगा ये देखो भगवान का रोमकूप से जो उत्पन्न एक ये है, रोमटा है इनका भगवान का, तो उसके प्रति भी हमारा वो ये नहीं रहेगा, मतलब हानि पहुंचाने का, कुछ पहुंचाने का। दर्शन, ये दर्शन के लिए ही तो भगवान ने सब कुछ बताया। सुन लिया, ज्ञान अर्जन कर लिया, हाँ ठीक है, मैंने गीता पढ़ लिया, गीता में इसी ऐसे बोल दिया भगवान, अरे उसका अप्लाई तो करो, तभी तो उसका वास्तव अनुभव होगा। तो इसीलिए यहां पर्वत के बारे में वर्णन है, तो कवि के लिए साधारण पर्वत का वर्णन है, लेकिन भक्त के लिए भगवान का वक्षस्थल का वर्णन है। इस जगत में कोई पेड़ का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का रोम का वर्णन है। ऐसा भक्त इस प्रकार से देखने का क्षमता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी मटेरियल सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ ले, हाँ भगवान का जगत का वर्णन तो वो कर रहे हैं तो हम भगवान का ही वर्णन सुन रहे हैं, ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? जो मटेरियल पोएट्री लेकर के हम पढ़ेंगे तो मटेरियल पोएट्री क्या है, सब कुछ भगवान संबंधित ही है, तो मटेरियल पोएट्री अलग से कुछ नहीं है, तो मतलब वो भी पढ़ लो ना। वो मटेरियल पोएट्री पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, हम तो उस प्रकार से देख ही नहीं पाएंगे, हमारा दर्शन है ऐसा दर्शन नहीं है, आसक्ति बढ़ जाएगा उन सब्जेक्ट मैटर्स में। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो आख्यान है, जो यहाँ पर जो नरेशन है, जो भक्तों का जो डिस्कशंस हैं, ये सब श्रवण करने से, यद्यपि वो कई बार ऐसा होता है कि भगवान का जो ये 24 एलिमेंट जो सर्ग के बारे में बताया, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली भगवान का ही ये है, और दशम में तो डायरेक्टली भगवान का है। भगवान साक्षात उपादान से साक्षात उपदेश स्थले साक्षात आश्रित तत्वेर विचार कुर्याचन। तो इन सब तत्वों के द्वारा या तो इनडायरेक्टली, नहीं तो डायरेक्टली आश्रय विग्रह जो भगवान के बारे में वर्णना करके जो है डायरेक्ट गुण, मतलब या तो इनडायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली भगवान का ही वर्णना है श्रीमद् भागवत में। अतएव कृष्णेर स्वरूप ओ शक्ति त्रय ज्ञानेर प्रयोजनीयता आछे। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप और भगवान का जो शक्ति, उन सब तत्वों के जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत। तो अभी यहाँ विश्राम देते हैं, तो आगे यहाँ से कल पढ़ेंगे। समझ में आया? तो आया? हाँ, मटेरियल बिल्डिंग जगदीश आया समझ में? हैं? तो आया तो फिर आया कि नहीं, एक एग्जाम लेना पड़ेगा।